नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की जो नई शुरुआत है ना, वो होने वाली है। यानी कि ऐसा अभी जो करंट आपका सिनेरियो चल रहा है वो कब तक एंड होगा और कब तक आपकी लाइफ में न्यू फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या है आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत कब तक होगी, कब आपकी करंट सिचुएशन का एंड होगा। कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं और फिर देखते हैं क्या आता है। हाँ जी, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स का आ गया है। ओके, और देखते हैं क्या आता है। नाइट ऑफ कप्स। ओके, टेम्परेंस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। दो नाइट के कार्ड हैं, एक नाइट ऑफ कप्स का, एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। दी हर्मिट। ओके, और देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 of wands, 6 of wands and the lovers। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आपको 6 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या तो 66 या फिर 666, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी निकल करके आई है 6 नंबर की निकल करके आई है। और यहाँ पे फायर एलिमेंट भी है, एयर एलिमेंट भी है, अर्थ एलिमेंट भी है, वाटर एलिमेंट भी है यहाँ पे। बस यहाँ पे देखा जाए तो वैसे तो सारे ही एलिमेंट्स हैं, बट ये रीडिंग जर्नल है तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण यहाँ पे हम सभी को एक साथ लेकर के चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसमें क्या हो रहा है। तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अभी आपके लव लाइफ को लेकर के आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो, रातों की नींद उड़ी हुई है, आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को याद कर रहे हो, आप उनसे मूव ऑन करना चाहते हो बट मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इसलिए दिन रात आप गॉड से प्रे कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को आप मांग रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आ सको, अपने पार्टनर को वापस लेकर के आ सको। आप मैसेज करते हो, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं मिलता तो आपको बहुत दुख होता है, या फिर अगर रिप्लाई मिलता भी है तो आपके पार्टनर या तो आपको बहुत बुरा भला कह देते हैं और आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जी निकल करके आई है। इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टूटे हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए हो। आप कोशिश कर भी रहे हो बट उन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश में आप कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा ना स्टक हो गए हो, मतलब आप निकल नहीं पा रहे हो। आप गॉड से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो कि वो आपको इस सिचुएशन से निकाले, आपकी इस सिचुएशन को वो ठीक कर दे, आपके पार्टनर को वो वापस भेज दें, आपके पार्टनर के साथ आपके जितने भी इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज ठीक होकर दें। आप उनके साथ सभी बातों को भुला कर के भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हो, आप ऐसा अपने मन में सोचते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स फिलहाल तो आपको ये कह रहे हैं कि अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, उस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो आपको फिलहाल किसी से हेल्प लेने की जरूरत है, अपने किसी फ्रेंड से या फिर किसी ऐसे फ्रेंड से जो आपको भी जानते हो या आपके फ्रेंड को भी जानते हो, ताकि वो एक मीडिएटर का काम करके आपसे या फिर आपकी बातों को उन तक रख सके और उनकी बातों को आप तक रख सके कि वो फिलहाल जो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है, और वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में क्लियरली रहना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं। इस तरीके से आपकी हेल्प
हो सकती है वैसे, अगर आप किसी ऐसे फ्रेंड को जानते हैं तो। अगर वो पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं अगर आपकी फ्रेंड की हेल्प से, तो आप लोगों का रिलेशन आगे बिल्कुल यहाँ पे अच्छा रहेगा, मैरिज तक भी जा सकता है। और अगर आप लोगों का रिलेशन के लिए वो मना कर देते हैं कि वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, तो फिर वो रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी निकल करके आई है वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये एनर्जी आपकी है तो इसका मतलब आपके जो पार्टनर हैं और आपके बीच में अभी फिलहाल थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चल रही है। और दूसरी चीज हम यहाँ पे ये देखना चाहते थे कि ये सब चीजें कब तक खत्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कब स्टार्ट होगी। तो देखो, आपकी लव लाइफ के लिए तो मैं यहाँ पे फिलहाल जी जो कार्ड्स हैं अपने लव लाइफ से रिलेटेड ज्यादा आए हैं, तो आपकी लव लाइफ में ये सारी चीजें 6 मंथ के अंदर आप देखोगे कि ये सिनेरियो खत्म हो जाएगा, या तो आपका ये रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और अगर आपके पार्टनर यहाँ पे लौट करके आते हैं तो फिर आपके साथ ये मैरिज तक जा सकते हैं। क्योंकि जब वो आपके पास आएंगे ना, तो वो अपनी सारी पास्ट की एनर्जीज को, करंट जितने भी उनके इश्यूज हैं, चाहे वो उनकी स्टडी को लेकर के, उनके करियर को लेकर के हो, चाहे वो उनकी फैमिली को लेकर के हो सकता है यहाँ पे उनके फैमिली इश्यूज भी हो जिसकी वजह से वो आपसे शायद अभी दूरियां बना रहे हो। तो जितने भी इश्यूज होंगे ना वो सारे क्लियर करके आप तक आएंगे और फिर आप लोगों का जो रिश्ता है वो मैरिज तक पहुंच सकता है। और अगर आपके फ्रेंड या फिर अभी फिलहाल बातचीत जो आपकी नहीं चल पा रही है, अगर आप खुद भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करें मिल करके या फिर फोन के थ्रू, अगर बात बन जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको इस रिलेशनशिप में 6 मंथ से ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पे मूव ऑन कर जाना चाहिए और वही आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। और फिर उसमें आपको क्या करना चाहिए, अपने करियर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपने आप को एक स्टेबल बनाने की कोशिश करो, तभी आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होगी। और यहाँ से देख लेते हैं रोमांटिक कार्ड से यहाँ पे आपको और क्या बताना चाहेंगे, क्या चीजें हो सकती हैं आपके साथ, देख लेते हैं। नियर फ्यूचर के अंदर आपकी लव लाइफ में, ओके, मेक द एफर्ट्स। देखो यहाँ पे से भी जो कार्ड निकला है वो एफर्ट्स का ही निकला है, यानी कि अगर आप इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो ना, आप उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, तो देखो आपको यहाँ पे बातचीत करनी पड़ेगी, आपको किसी की ऐसे फ्रेंड की, और फ्रेंड आपका वही होना चाहिए वो जो आपको और उनको दोनों को जानता हो और आप दोनों का हितैषी हो। ऐसे फ्रेंड को चूज मत करना जो उनको वो जानता नहीं है और आपको हो सकता है फिर वो हार्म भी कर दे, पता नहीं वो क्या जाके उनको बोले और फिर बातें बिगड़ जाए। तो ऐसे मीडिएटर का आप प्लीज चूज मत कीजिएगा, हो सके तो खुद ही जहां तक पॉसिबल हो आप खुद ही उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, और पास्ट की या फिर करंट उनकी जो भी सिचुएशन है, किस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, उनकी वो चीजें जानने की आप कोशिश कीजिए। और जल्दी से जल्दी आप कोशिश कीजिए ये सारी चीजें करने की। आपको यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में आपके जो पार्टनर है यहाँ पे वापिस आ सकते हैं। ये आपके एफर्ट्स पे ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी देखो वर्थ वेटिंग फॉर, यानी कि जो आपकी डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। यहाँ पे आपकी डिवाइन टाइमिंग भी वेट कर रही है आपका कि आप कितने एफर्ट्स करते हो। अगर आप एफर्ट्स करते हो और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे आपकी मैरिज पॉसिबल हो सकती है आपकी परफेक्ट टाइमिंग पर। और बहुत ही जल्द यहाँ पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या फिर मूव ऑन करना चाहते हो, इसी एनर्जी में रहना चाहते हो। तो जो भी चीजें हैं आपको बहुत गॉड कह रहे हैं कि जल्दी डिसाइड करो, क्योंकि इसी एक एनर्जी में रह करके आप अपनी लाइफ को भी खराब कर रहे हो। आप आगे आने वाले अपने करियर में या फिर आपने जो अपने लिए प्लानिंग बनाई है, आपकी फैमिली ने जो आपके लिए प्लानिंग बनाई है, उन सबके साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है, एफर्ट्स डालिए, खुद की तरफ से एफर्ट्स डालिए, और खुद की तरफ से एफर्ट्स नहीं डल रहे हैं तो फिर आप किसी मीडिएटर की हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके अलावा हम एंजल आंसर्स भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहेंगे। चलिए देख लेते हैं कार्ड्स को शफल करके क्या आता है आपके लिए, एंजल आंसर्स क्या बताना चाहेंगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, इट्स अप टू यू। देखो यहाँ से हमारे पास तीसरा कार्ड निकल करके आया है कि इट्स अप टू यू, यानी कि ये आपके एफर्ट्स ही डिपेंड करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अभी फिलहाल बातचीत करके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो ये पार्टनर आपकी है, और अगर
आप लोग के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो आगे आपकी जो न्यू बिगिनिंग होगी वो भी आपके एफर्ट्स पे ही डिपेंड करते हैं कि आप उसको कितना अच्छा बना सकते हो, अपनी जो फ्यूचर है उसको कितना अच्छा बना सकते हो। आपका फ्यूचर में देखो अच्छा हो सकता है, मैं आपके लिए इंडियन टैरो से भी कार्ड निकालूंगी, फिर देखेंगे कि आपके फ्यूचर में और क्या अच्छा हो सकता है। देखो कुछ ही हफ्तों के अंदर यहाँ पे कार्ड आ गया कि आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और आपको यहाँ पे रिजल्ट भी मिल जाएगा कुछ ही हफ्तों के अंदर। तो आप अपने एफर्ट्स लगाते चलिए, आपकी मेहनत यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे आपको उनका रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाए, और नहीं मिले तो फिर आपके लिए गॉड ने एडवाइस आपको दे दे कि आपको इससे मूव ऑन करके अपने आगे फोकस करनी चाहिए, आगे की प्लानिंग यहाँ पे बनानी चाहिए। और मैं इंडियन टैरो से भी यहाँ पे देखना चाहूंगी कि गॉड आपको और क्या बताना चाहेंगे, कौन से गॉड आपके साथ हैं यहाँ पे जो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको क्या और गाइडेंस देंगे। ओके, देखो शनिदेव जी आ गए हैं। शनिदेव जी न्याय के देवता हैं, तो आपको वो न्याय जरूर देंगे, और वो जो आपको न्याय मिलेगा ना, अगर आपके पार्टनर आपके साथ नहीं रहने चाहते तो ये ऐसा हो सकता है कि वो आपके भाग्य में नहीं लिखे हैं, वो आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। और अगर वो आते हैं तो इसका मतलब ये था कि आपके साथ उनके कुछ टेस्ट लिखे हुए थे गॉड के द्वारा जो आपको पूरे करने थे, उन टेस्ट में आपको पास होके दिखाना था, और ये रिलेशनशिप आपका था, आपके लिए आगे ये सही साबित होगा। तो यहाँ आपके लिए शनिदेव जी महाराज खुद आपको आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ में वो टर्न चेंज लेकर के आ सकते हैं, बट एफर्ट्स आपको ही करने होंगे। यहाँ पे क्लियरली आपके लिए मैसेज आ रहा है। तो आप देखिए अब आप अपनी लव लाइफ के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारे आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आपको यहाँ पे एफर्ट्स देखो करने पड़ेंगे, क्लियरली यहाँ पे गाइडेंस आई है आपके लिए। तो आप एफर्ट्स कीजिए, एफर्ट्स करते हैं तो ये डिवाइन टाइम पे आपके साथ सब कुछ सही हो जाएगा। शनिदेव जी महाराज भी आपके साथ यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो कर्मा कीजिए, बिना कर्मा के तो कभी भी कुछ भी नहीं होता है। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ज़रूर। तो ये थी आज की रीडिंग, आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।